दोस्तों, दिस इज अनंत मिश्रा। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का इम्पेरिकल फार्मूले का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड इम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज हम देखेंगे कि इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला जाता है। चलिए देखते हैं। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। चलिए देखते हैं। इम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए आपको 3 फार्मूला याद होना चाहिए। हमने पहले वीडियो में भी आप लोग बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एन इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एन इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इम्पेरिकल मास याद होना चाहिए। और मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे निकाला जाएगा इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। A compound contain 4.47% hydrogen, 24.27% carbon, and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96. Molar mass given है आपको। What is the empirical and molecular formula? सबसे पहले आपको टेबल बनानी है। अब फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है एलिमेंट का नाम, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। ठीक। सेकेंड कॉलम में मास परसेंटेज आपको हर क्वेश्चन में गिवन रहेगा। हाइड्रोजन दिया गया 4.07%, कार्बन दिया गया 24.27% और क्लोरीन दिया गया 71.65%। ठीक। थर्ड कॉलम में एटॉमिक रेशियो निकालना रहता है, यही इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक रेशियो कैसे निकलता है? मास परसेंटेज को आप एलिमेंट के मास से डिवाइड कर दीजिए। मास परसेंटेज जो गिवन है उसी को एलिमेंट के मास से डिवाइड कर दीजिए, आपका एटॉमिक रेशियो आ जाएगा। पहला देखते हैं 4.07 अपॉन हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, डिवाइड कर दीजिए 4.07। दूसरा देखते हैं कार्बन का मास परसेंटेज गिवन है, मास परसेंटेज को डिवाइड कर दीजिए कार्बन के मास से, कितना होता है 12 होता है, डिवाइड कर दीजिए 2.02 आ गया। क्लोरीन कितना होता है 35.5, डिवाइड कर दीजिए, आपका एटॉमिक रेशियो आ जाएगा। फिर फोर्थ कॉलम में होता है सिंपलेस्ट रेशियो निकाला जाता है। क्या कहता है? सिंपलेस्ट रेशियो। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें क्या करते हैं, सबसे छोटा एटॉमिक रेशियो देखते हैं और सबसे छोटे एटॉमिक रेशियो को सभी एटॉमिक रेशियो से डिवाइड कर देते हैं। जैसे पहला देखिए 4.07, इन तीनों सबसे छोटा क्या है 2.02, डिवाइड कर दीजिए 4.07 2.02 से डिवाइड कर दीजिए। दूसरा देखते हैं 2.02 को डिवाइड कर दीजिए 2.02 से 1 आ गया, इसको भी डिवाइड कर दीजिए 1 आ जाएगा। और लास्ट कॉलम में होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब यहाँ पे कोई पॉइंट तो है नहीं, तो इसको सिंपली वैसे लिख सकते हैं 2 1 1। ठीक। इम्पेरिकल फार्मूला देखते हैं। कार्बन कितना है 1, तो सी हो गया। हाइड्रोजन कितना आया 2, तो C2 हो गया। Cl कितना है 1, मतलब CH2Cl। ठीक। अब इसके बाद निकालना पड़ेगा हमें इम्पेरिकल मास। इम्पेरिकल मास क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि N इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन इम्पेरिकल मास। ठीक है, देखते हैं। कार्बन का कितना होता है मास 12 प्लस हाइड्रोजन कितने एटम है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस क्लोरीन का कितना होता है मास 35.5, सॉल्व कीजिएगा 49.5 आएगा। देखिए मोलर मास गिवन था आपका क्वेश्चन में 98.96। ठीक है। इम्पेरिकल मास हमने अभी गिवन निकाला 49.5, डिवाइड कर दीजिए, आपका n आ जाएगा। n कितना आया 2। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू अभी हम लोगों ने पढ़ा n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। n कितना आ गया हमारा 2। इम्पेरिकल फार्मूला हम लोगों ने निकाला था CH2Cl। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए C, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो C2 हो गया और H4 हो गया और Cl2 हो गया, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C2H4Cl2। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द मास परसेंटेज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, कार्बन दिया गया है 57.8%, हाइड्रोजन 3.6% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। द वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 63। What is the
इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन गिवन है आपको, हाइड्रोजन गिवन है, लेकिन ऑक्सीजन गिवन नहीं है। सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, कार्बन 57.8, हाइड्रोजन 3.6, लेकिन ऑक्सीजन गिवन नहीं है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने का फार्मूला क्या होगा, टोटल कितना होता है, 100% होगा। 100 माइनस जितना आपका मास परसेंटेज दिया गया सबको आप ऐड कर लीजिए, ठीक, ऐड करके 100 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा लगभग 38.6। यहाँ लिख दीजिए 38.6। ओके, एटॉमिक रेशियो निकालने का तरीका क्या है, मास परसेंटेज को एटम के या एलिमेंट के मास से डिवाइड कर दीजिए। कितना होता है कार्बन का 12, कितना आ जाएगा 4.82, ठीक है। ऐसे 3.6 डिवाइड बाई 1, 3.6, 38.6 कितना होता है ऑक्सीजन का 16, डिवाइड कर दीजिए 2.41। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकाला जाता है, जो सबसे छोटा एटॉमिक रेशियो होगा उसी से सभी एटॉमिक रेशियो को डिवाइड कर दीजिए आप। 4.82 डिवाइडेड बाई 2.41, सबसे छोटा क्या है यहाँ पे 2.41, ठीक है। यहाँ आ गया 2, 3.6, 2.41 क्या आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 1.5 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। 2.41 अपॉन 2.41 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अब सिंपलेस्ट होल नंबर निकालना है। अब ये 1.5 है, ये 2 है और ये 1 है। अब इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4। 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 3, 2 मल्टीप्लाइड बराबर 2, ठीक है। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 2, C4H3O2, ये क्या हो गया इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल मास या वेट कैसे निकाला जाएगा, कार्बन 4, एक एटम कितना होता है 12, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 16, आप कैलकुलेट करिए 83 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हैं, कैसे निकलेगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। फार्मूला बताया गया था, 2 इंटू वेपर डेंसिटी आपको गिवन दी गई है 63, कितना आ गया 166, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, एन निकालते हैं। क्या निकालते हैं एन का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, इंपेरिकल वेट या इंपेरिकल मास। मॉलिक्यूलर वेट क्या है हम लोगों का 166, ठीक है, 166 आ गया। और इंपेरिकल मास हमारा कितना है 83 है, ये देखिए इंपेरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास या वेट 163 डिवाइड कर दीजिए 2 आ गया आपका। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है एन इंटू इंपेरिकल फार्मूला। ओके, एन कितना आया 2, इंपेरिकल फार्मूला क्या था हमारा C4H3O2, मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या हो जाएगा C8H6O4, क्या हो गया ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, आई होप आप सभी लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। 2 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। प्लीज अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आया हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस दिया गया है कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो कुछ पढ़ाया गया आज वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।